प्रिय दर्शकों नमस्कार। वैदिक ज्योतिष बंधु के 8वें लेसन में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेसन्स ने हमने काफी कुछ जो है कवर कर लिया है। आज के इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं ग्रहों के इष्ट कौन होते हैं। जी हाँ, हमने यह सीखा था कि राशि के स्वामी ग्रह कौन है, यानी कि 12 राशि के स्वामी ग्रह कौन है, यह हमने कवर किया है। लेकिन आज के लेसन में सीखेंगे कि ग्रह के इष्ट देव कौन है, यानी कि कौन सा ग्रह खराब है तो फिर किस देवता का पूजा अर्चना करना चाहिए। ठीक है, तो यह चीज सीखने जा रहे हैं। साथ ही साथ कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, यह भी आज हम इसी लेसन में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए कागज कलम के सेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पार्ट 8 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए यहाँ पर 9 ग्रहों का नाम जो है लिखा हुआ है। सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जब कुंडली में कोई भी ग्रह खराब होता है तो हम उस ग्रह का बीज मंत्र तो जाप करते ही हैं, ग्रह से रिलेटेड चीजों का दान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हर ग्रह का एक इष्ट देव होता है, यानी कि जिनके पूजा अर्चना करने से, जिनके सानिध्य में रहने से वो वाला ग्रह अच्छा फल देने लग जाता है या फिर उसके बुरे प्रभावों में काफी कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगर सूर्य खराब है तो हम सूर्य देव का ही कोई मंत्र, कोई स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। सूर्य देव को जल दे सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, श्री राम जी का हम पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर चंद्र खराब है तो शिव जी का पूजा, जाप या माता गौरी का स्तोत्र, जाप इत्यादि हम कर सकते हैं। ऐसे ही बुध के जो इष्ट देव हैं वो श्री हरि और गणेश दोनों को माना जाता है, तो हम विष्णु का पूजा और गणेश जी का पूजा भी कर सकते हैं, इनका जाप कर सकते हैं, इनका यंत्रों का हम जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। तरह तरह के चीजें, रेमेडीज होते हैं जिसको हम आगे चल करके जो है और विस्तृत रूप से जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी बस हमें यह जानना है कि कौन से ग्रह के इष्ट कौन है। ठीक है, मंगल जी अगर खराब है कुंडली में तो हनुमान जी का पूजा करना चाहिए, हनुमान का मंत्र जाप करना चाहिए, हनुमान जी का अनुष्ठान आदि करना चाहिए। मंगल किस योग में है उसको देख करके हनुमान जी का कौन सा स्तोत्र पाठ करना चाहिए या कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए वो भी देखना है, लेकिन वह सब विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गुरु अगर खराब है कुंडली में, बृहस्पति, तो फिर हम श्री हरि के शरण में, विष्णु के शरण में जा सकते हैं। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना कर सकते हैं। शनिदेव के लिए स्वयं शनिदेव का मंत्र, चालीसा या फिर पूजा अर्चना हम कर सकते हैं। राहु के लिए दुर्गा का पूजा अर्चना, उपवास, व्रत आदि रख सकते हैं, स्तोत्र जाप जो भी चाहिए वो हम कर सकते हैं। केतु के लिए गणेश जी का पूजा अर्चना करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गए इनके इष्ट। हर ग्रह का एक इष्ट देवी भी है जो कि 10 महाविद्याओं के साथ रिलेटेड है, जो कि एक बहुत ही गुप्त और बहुत ही कारगर, बहुत ही दिव्य चीज है। इसको अगले एक वीडियो में हम विस्तृत रूप से समझने जा रहे हैं, यहां पर हम वह चीज को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सूर्य के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। माणिक रत्न धारण करना चाहिए, इंग्लिश में इसको रूबी कहा जाता है, मजेंटा कलर का होता है। ठीक है, माणिक या रूबी हमको धारण करना चाहिए सूर्य के लिए। चंद्र को ठीक करने के लिए या चंद्र का अच्छा प्रभाव पाने के लिए मोती रत्न या पर्ल धारण करना चाहिए। ठीक है, बुध के लिए पन्ना या फिर इंग्लिश में कहते हैं एमरल्ड हमको धारण करना चाहिए। मंगल के लिए मूंगा या रेड कोरल धारण करना चाहिए। गुरु के लिए पुखराज, ठीक है, पीले रंग का पुखराज। पुखराज 3 तरह का, 4 तरह का आता है, तो पीला पुखराज जो है हम गुरु के लिए धारण करेंगे। शुक्र के लिए
हम हीरा धारण कर सकते हैं, डायमंड। अगर डायमंड धारण करने की क्षमता ना हो तो सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं, नहीं तो ओपल धारण कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही शनि के लिए जो है हम ब्लू सफायर या फिर नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। राहु के लिए गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में हेजोनाइट कहा जाता है। केतु के लिए लहसुनिया धारण कर सकते हैं और इसको कैट्स आई भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब एक चीज यहां पर आपके साथ क्लियर करना है, कुंडली में जो ग्रह खराब है उसका रत्न कतई धारण नहीं करना है, कभी भी धारण नहीं करना है, मुफ्त में मिले तो भी धारण नहीं करना है। समझिए बात को। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, कोई ग्रह खराब है, कोई ग्रह मारक है, कोई ग्रह शत्रु है और उसका रत्न आपने धारण किया तो उसके खराब प्रभावों में ही वृद्धि होगी। अगर एक ग्रह आपको मारने आया है, आपकी कुंडली में मारकेश का जो है रोल उसको दिया गया है, तो आपको मारने आया है लेकिन खाली हाथ आया है। अब रत्न पहन लिया आपने उसका, तो उसको आपने बंदूक पकड़ा दिया, उसको आपने उसका सेना ला करके दे दिया, तो वो और आसानी से जो है आपको मार के चला जाएगा। ध्यान रखें, जिसका भी रत्न आप धारण करेंगे वह ग्रह आपके कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए, लग्नेश का मित्र होना चाहिए। ठीक है। लग्नेश का रत्न धारण करना सबसे जरूरी है और लग्नेश का मित्र ग्रह अगर शुभ होकर के कुंडली में है तो उसका रत्न भी धारण किया जा सकता है। लेकिन जो ग्रह नीच का है, जो ग्रह खराब है, जो ग्रह लग्नेश का शत्रु है, उसका रत्न कभी धारण मत करना। लोग कहते हैं कि आपका मंगल खराब है, मूंगा धारण करो। नहीं, मंगल और खराब हो जाएगा। लोग कहते हैं आपका गुरु खराब है, पुखराज धारण करो। नहीं, गुरु और खराब हो जाएगा। कर क्या सकते हैं, जो ग्रह खराब है उसके इष्ट का आप उपासना करो, इष्ट का व्रत रखो। ठीक है। जो ग्रह खराब है उससे रिलेटेड चीजों का दान करो। ठीक है। यह भी हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन से ग्रह के लिए किस चीज का दान किया जाता है। ठीक है। और रत्नों के ऊपर भी हम और एक लेसन बनाएंगे जिसमें हम यह जानेंगे कि कितना वजन हो तो कितने रत्ती का या कितने कैरेट का या कितना वजन का रत्न धारण करना चाहिए और धारण विधि क्या होना चाहिए, इत्यादि चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पार्ट 8 में बस आप इतना याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ग्रहों के इष्ट कौन है और किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहना जा सकता है। इस रत्न के अलावा बहुत सारे उपरत्न भी आते हैं, जैसे मोती के जगह पर मून स्टोन पहना जाता है, पन्ना के जगह पर ग्रीन ओनिक्स करके पहनते हैं। लेकिन उपरत्न से उतना अच्छा प्रभाव प्राप्त नहीं होता है जो नेचुरल और ओरिजिनल रत्न पहनने से प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी किसी को कोई रत्न सजेस्ट करना हो तो ओरिजिनल सजेस्ट करें, खुद पहनना हो तो ओरिजिनल पहने। ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ग्रहों के इष्ट का तो हमने बात कर लिया। हर ग्रह का एक इष्ट देवी है जो कि 10 महाविद्या यानी कि दुर्गा के 10 रूप, माता के 10 रूप जो है हमारे ग्रहों के साथ रिलेटेड है। तो वह बहुत ही वास्ट, बहुत ही गुप्त, बहुत ही दिव्य चीज है जिसके लिए हम और एक लेसन बनाएंगे। जब आप ज्योतिष में काफी सिद्धहस्त बन जाएंगे तभी जो है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो चलिए आप लोगों के साथ पार्ट 9 में फिर से जो है ऐसे ही डिजिटल माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। सनातन तथा ज्योतिष विद्या के प्रति अपने हृदय में प्रेम तथा जिज्ञासा आप लोग उजागर रखिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम।